सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो से आप तक पहुंचे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते अक़दस पर एक ऐसे शख्स ने तौबा की है जिसने तकरीबन 2200 कफन चुराए थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दरियाफ्त करने पर उसने अपने 3 वाक़यात बतलाए थे। एक बार मैंने कब्र खोदी तो उसमें दिल हिला देने वाला मंजर निकला। देखता हूँ मुर्दे का चेहरा सियाह है, पैरों में आँख की जंजीरें हैं और उसके मुंह से खून और पीप जारी है। नीज इस कदर बदबू आ रही है कि दिमाग फटा जा रहा है। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं देखते ही भागने वाला था। मुर्दा बोल पड़ा, क्यों भागता है? और सुन, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? मैं मुर्दे की पुकार सुनकर ठिठक कर खड़ा हो गया और तमाम हिम्मत इकट्ठी करके कब्र के करीब गया। जब कब्र में झांक कर देखा तो अजाब के फरिश्ते उसके गले में जंजीरें बांध कर बैठे थे। मैंने मुर्दे से पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान इब्ने मुसलमान हूँ, मगर अफसोस मैं शराबी और जानी था और इसी बदमस्ती की हालत में मरा और अजाब में गिरफ्तार हो गया। एक मर्तबा जब कफन चुराने के वरस से मैंने कब्र खोदी तो एक काला मुर्दा जुबान निकाले बरहना खड़ा हो गया। उसके चारों तरफ आंख लपक रही थी और फरिश्ते उसके गले में जंजीरें डाले खड़े थे। उस शख्स ने मुझे देखते ही पुकारा, भाई मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा मुझे पानी पिला दो। फरिश्तों ने मुझसे कहा, खबरदार, इस बेनमाजी को पानी मत देना। और मैंने हिम्मत करके उस मुर्दे से पूछा, तू कौन था, तेरा जुर्म क्या है? उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान था, मगर अफसोस मैंने अल्लाह ताला की बहुत नाफरमानियां की है और मेरी तरह बहुत से लोग अजाब में गिरफ्तार है। मेरे अजीजों, देखा आपने शराबी, बेनमाजी, जानी किस तरह खौफनाक अजाब में गिरफ्तार है। याद रखिए अजीजों, अजाब कब्र हक है और दरअसल अजाब कब्र अजाब बरहक को ही कहते हैं। लीजिए एक अन्य कफन चोर का इबरतनाक वाक़या सुनिए। अबू इसाक इब्राहिम बिन तालवी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हमारे यहाँ एक अंधा कफन चोर था जो भीख मांगता था और भीख मांगते हुए ये कहता था कि कोई शख्स मुझे कुछ दे ताकि मैं उसे एक अजीब वाक़या सुनाऊं, और कोई शख्स मुझे ज्यादा दे ताकि मैं एक अनोखी चीज दिखाऊं। एक दिन वो भीख मांगता हुआ आया, लोगों ने उसे दिया और मैं भी वहां था। भीख मांगकर उसने अनोखी चीज दिखाने के लिए अपनी आंखों से कपड़ा हटाया। मैंने देखा कि उसके दोनों आंखें गायब थी और आंखों के हल्के का सुराख आगे से पीछे तक आर पार था और दोनों सुराख ऐसे थे जैसे 2 टिकलियां लगी हों। उसकी कुत्ती की पीछे की चीजें साफ नजर आ रही थी। उसने कहा कि अब मैं तुमको एक अनोखी खबर सुनाता हूँ, और उसने कहा कि मैं अपने शहर का कफन चोर था और मैं इतना मशहूर हो गया कि लोग मुझसे डरने लगे और मैं किसी से नहीं डरता था। मेरे शहर का गाजी बीमार हो गया और जब उसकी बीमारी से बचने की कोई उम्मीद ना रही तो उसने मुझे बुलाया और कहा, मैं अपने कब्र की इज्जती 100 बस्ट अशरफियों में खरीदता हूँ, ये 100 अशरफियाँ ले ले और मेरे कब्र से कफन ना चुराना। मैंने अशरफियाँ ले ली और चला गया। गाजी बीमारी से बच गया और वो अच्छा हो गया, और कुछ अरसे के बाद फिर वो बीमार हो गया और आखिर इस दुनिया से चल बसा। लोगों ने उसको दफन कर दिया। मैंने सोचा कि जो 100 अशरफियाँ उसने मुझे दी थी वो पहले बीमारी की थी और अब तो दूसरी बीमारी से मरा है, और इसलिए मैंने उसकी कब्र खोदी ताकि उसका कफन चुरा लूं। कब्र खोदने पर मैंने अजाब की आहट महसूस की और काजी कब्र में परेशान था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख थी। ये शदीद मंजर देख ही रहा था कि मेरे घुटनों में धक्का लगा और फिर मेरे आंखों में 2 शदीद उंगलियों की ऐसी ज़रब लगी कि आंखें आर पार हो गए, जैसा कि तुम लोग मुझे देख रहे हो। कोई कहने वाला मुझसे कह रहा था, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तू अल्लाह के असरार का सुराग लगाना चाहता है? प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।